Hello, my beautiful viewers and beautiful friends. I hope you are doing well with all blessings of Allah. आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कि what you can do when you think that everything goes wrong. नाउमीदी की कैफियत होती है, बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात होती है। बल्कि मैं आपको ये बताऊं, मैंने अपने कोलीग्स को देखा है जो कि माहिर नफ्सियात हैं और उनको मैंने डिप्रेस होते देखा है, उनको मैंने नाउमीद होते देखा है और मैंने देखा है कि कितनी महदूद एंगल से वो अपनी प्रॉब्लम को देखते हैं और उनको लगता है कि और कोई सलूशन ही नहीं है। तो दूसरों को नसीहत करना तो बहुत आसान होती है, लेकिन जब प्रैक्टिकली आप किसी फेज में आते हैं फिर आपको पता चलता है कि आपके अंदर वो क्वालिटीज़ मौजूद हैं जो आप दूसरों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं या बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो दुनियावी लिहाज से बहुत दीनी अमल करने वाले लोग होते हैं, लेकिन जब वो परेशानी में आए मैंने उनको साफ ये बात कहते सुनी कि अल्लाह की ज़ात बड़ी बेपरवाह है। आप ये बात कैसे कह सकते हैं? रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये बात आप कैसे कह सकते हैं कि अल्लाह की ज़ात जो है वो बेपरवाह है? लेकिन लोग कहते हैं ऐसी बातें। फिर वही लोग जो हैं वो जादू टोने और इस तरह के कामों में भी पड़ते हैं और ये कहते हैं कि बस हमने मसले को हल करने के लिए ये चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब फेथ आपका कमज़ोर होता है, आपको नाउमीदी घेर लेती है, तो फिर आप इस तरह के अनफेयर कामों में भी उलझते चले जाते हैं और आप बहुत सारी बातें कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली अनफेयर कर जाते हैं, बजाय इसके कि आप अपने ट्रैक को सीधा करें। तो यही बात मैं आज की वीडियो में आपसे डिस्कस करने की कोशिश करूँगी कि क्या करना चाहिए जब आपको लगे कि सारा कुछ ख़त्म हो गया है, तो क्या करना चाहिए उस वक्त। ओके तो मैं आपको जो मेरा थोड़ा बहुत नॉलेज है उसके मुताबिक बताने की कोशिश करूँगी कि जब भी आप किसी प्रॉब्लम में इतना फंस जाएं कि आपको कोई निकलने का रास्ता नज़र ना आ रहा हो, तो देखें कि आप जैसे हालात में कोई दूसरा भी है या नहीं है। आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में, जानने वालों में या कहीं ना कहीं आपको ऐसे लोग ज़रूर मिल जाएंगे जो कि सेम प्रॉब्लम में होंगे और उन्होंने उसको सॉल्व भी किया होगा। तो आप उनसे मशवरा करें। मशावरत की बड़ी अहमियत है हमारे इस्लाम में भी, और आप मशवरा ज़रूर करें लेकिन फ़ैसला आपने अपनी अक्ल से करना है। अपनी ज़िंदगी की भागदौड़ किसी के हाथ में न थमा दें कि अब तुमने जो करना है मेरे लिए करना है। नहीं, आपने मशवरा करना है, अपने मसाइल खुद हल करने हैं, राइट। फिर आपने अल्लाह ताला भी अपना फेथ कभी भी नहीं छोड़ना। अल्लाह ताला जो है वो हमेशा आपके साथ होते हैं, आपकी शार के भी करीब होते हैं। अल्लाह से मशवरा करें, उसमें आपको ज़रूर फ़ायदा पहुँचेगा। और अल्लाह पे बिलीव कभी भी कमज़ोर ना होने दें। कभी भी ये ना कहें कि अल्लाह की ज़ात हमसे लापरवाह है। ये बात कभी, ये हम इंसानों की खसलत है कि हम लापरवाह हो जाते हैं एक दूसरे से, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात बिल्कुल लापरवाह नहीं है। वो हमारे बहुत करीब है और उसको हमारी एक एक फीलिंग का एहसास होता है, ठीक है। तो ये आपने बिल्कुल नहीं करना। आपने फेथ रखना है कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो आपके साथ है एंड ही इज़ प्रोटेक्टिंग यू, ही इज़ केयरिंग फॉर यू। आपने ये करना है कि याद रखना है कि कोई भी जो है ना ग्रोथ या सक्सेस पेन के बगैर नहीं होती। नो गेन विदाउट पेन। आप ये देखिए, अगर आपने किसी चीज़ को खींचें और उसको लंबा करना है तो उसमें भी स्ट्रेचिंग में कितनी पावर लगती है। हमेशा जब आपने कोई इम्तहान पास करना होता है उससे पहले आपको कितनी तैयारी करनी पड़ती है। आपको इम्तहान देना पड़ता है, उसके बाद आपके पास डिग्री आती है और उस डिग्री के बेस पर आपको फिर कोई अच्छी जॉब मिलती है या जो भी ज़िंदगी का मसला है उसको सॉल्व करते हैं। आप कुछ लर्निंग करते हैं, कुछ स्किल्स जो हैं वो गेन करने के लिए, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है कि ज़िंदगी में जो भी मुश्किलात आती हैं उसमें आपकी पर्सनैलिटी की ग्रोथ का राज पोशीदा है, वरना आप बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं कर सकेंगे। आप नई चीज़ों को लर्न नहीं कर सकेंगे, आप नए बिहेवियर्स लर्न नहीं कर सकेंगे। तो जब भी कोई मुश्किल आती है इसका मतलब है कि आप नेचर जो है वो आपको पॉजिटिव ग्रोथ के लिए तैयार कर रही है। ओके, ये पॉइंट हमेशा आपने जहन में रखना है। फिर आपने ये देखना है कि आपके पास पॉसिबिलिटीज़ कौन कौन सी हैं। बहुत लोग, शुरू में मैंने कहा कि इंक्लूडिंग माय कोलीग्स, जो कि लोगों को इतनी इतनी थेरेपीज देते हैं, तो अगर उन पे अपने ऊपर प्रॉब्लम्स आती हैं जब, तो उनको 3-4 से ज़्यादा रास्ते नज़र ही नहीं आते।
तो फिर भाई कहाँ गया वो कॉन्सेप्ट कि प्रॉब्लम को हमेशा 360 डिग्री से देखना चाहिए और उसका सोल्यूशन आपके सामने आ जाएगा। कभी भी वन साइडेड होकर किसी भी मसले को ना देखें, उससे आपकी ओपिनियन भी वन साइडेड होगी, आपकी थिंकिंग भी वन साइडेड होगी। अगर आप एक फेयर इंसान बनना चाहते हैं, आपकी फेयर थिंकिंग होना, आप चाहते हैं कि आपकी थिंकिंग बहुत फेयर हो, तो फिर आपको फेयर होकर सोचना भी आना चाहिए, फेयर होकर एनालाइज करना भी आना चाहिए। और वो कब होता है? जब आप चीज़ों को 360 डिग्री से देखना शुरू करते हैं। कभी भी एक साइड पे ना वन साइडेड अपनी ओपिनियन ना रखें, दूसरी साइड पर भी खड़े होकर देखें। कहते हैं ना, स्टैंडिंग इन द शूज ऑफ अदर पर्सन, हर एंगल से देखें। हेलीकॉप्टर व्यू जिसको कहा जाता है, वहाँ से भी देखें, और जिसे कहते हैं माइक्रो लेवल पे भी देखें और मिक्रो लेवल पर भी देखें और मीजो लेवल पर भी देखें। तो ये जो लेवल्स हैं, ये इसीलिए तो बनाए गए हैं कि आप किसी चीज़ को बहुत करीब से देखें और फिर बहुत दूर से देखें। कुछ चीज़ें बहुत करीब जाकर समझ आती हैं और कुछ चीज़ें दूर से देखने पर समझ आती हैं। राइट? ये चीज़ आपने हमेशा ध्यान रखनी है कि आपने हमेशा 360 डिग्री से चीज़ों को देखना है। हमेशा, चाहे अगर आपको मुश्किल होती है ना, तो लिख लें, लिखें कि पॉसिबिलिटीज़ कौन कौन सी हैं और फिर उनको आपने कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ को आजमा लिया है। लोग परेशानियों में जो लोग घिरे हुए होते हैं और बिल्कुल ना उम्मीद होते हैं, वन साइडेड देखते हैं, वो ये बात अक्सर कहते हैं, सारा कुछ करके देख लिया। हो ही नहीं सकता कि आपने सारा कुछ करके देख लिया हो और आपको सोल्यूशन ना मिला हो। सोल्यूशन तो हर मसले का है, राइट? लेकिन अगर आप सिर्फ एक साइडेड होकर वन साइडेड होकर देखेंगे, अपनी सोच को महदूद रखेंगे, आप 360 डिग्री से प्रॉब्लम का एनालिसिस नहीं करेंगे, आपको अपनी गलतियां नज़र नहीं आएंगी और आप उनको ठीक करने के लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स नहीं लेंगे, तो बेहद नाउमीदी का शिकार हो जाएंगे। जब बेहद नाउमीदी का शिकार इंसान होता है, उसका खुदा से फेथ भी कमज़ोर हो जाता है, उसका दूसरे लोगों के साथ भी फेथ कमज़ोर हो जाता है, उसका रिश्ता अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के साथ भी कमज़ोर हो जाता है, उसका एतबार अपनी ज़ात से भी उठ जाता है और एक्सट्रीम फॉर्म्स में लोग खुदकुशी तक कर लेते हैं। उसकी वजह यही होती है कि वो कहते हैं कि एवरीथिंग गोज़ रॉन्ग। तो आपने उसमें से देखना है कि इसको अब सही कैसे किया जाए। छोटी सी आपको एक घरेलू सी मैं एग्जांपल दूंगी। अगर आप एक डिश बनाते हैं, कोई सिंपल सी डिश बनाते हैं और जब भी बनाते हैं वो ख़राब हो जाती है, वो बिल्कुल ठीक नहीं बनती और हमेशा आप पूरी कोशिश करते हैं, ख़राब हो जाती है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपकी रेसिपी में कोई गड़बड़ है। तो जो शख्स पहले वो वाली रेसिपी कामयाब तरीके से कर चुका है, उसके पास जाके लेसन ले लें या उसकी वीडियो को फॉलो कर लें, या कोई पूछें कि भाई मैं कहाँ गड़बड़ करती हूँ या करता हूँ कि मेरी ये रेसिपी ख़राब हो जाती है। तो ज़िंदगी के जो मसाइल होते हैं वो भी रेसिपी की मानंदी होते हैं। अगर आप सारा कुछ प्रॉपर प्रोपोर्शन से ना डालें तो डिश ख़राब हो जाती है। इसी तरह ज़िंदगी में भी मसाइल जन्म लेना शुरू कर देते हैं। बहुत अलार्मिंग बात है अगर आप बार बार एक ही तरह की प्रॉब्लम्स में आते हैं और उनसे नहीं निकल सकते, तो इसका मतलब है कि आपके जो सोल्यूशन सीकिंग बिहेवियर है उस पर नज़रसानी करने की बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़, अपने बिहेवियर में, अपनी सोच में, अपने बिलीव्स में जो है ना, चेंज का रास्ता हमेशा खुला रखें। आपकी सोच गलत हो सकती है, आपकी बिलीव गलत हो सकती है, आपका चीज़ों की तरफ देखने का रवैया गलत हो सकता है। अपने आप को करेक्ट करते रहा करें। जिस शख्स में भी ये खूबी मौजूद होती है कि वो खुद को एजुकेट करता रहे, अपनी गलतियाँ उसको नज़र आती रहें, तब तक लर्निंग का प्रोसेस जारी रहता है। अगर आप गलतियां अपनी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनको सुधारने के लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स नहीं लेंगे, तो मसाइल बढ़ते जाएंगे और आप एक उलझी हुई पर्सनैलिटी बनते जाएंगे, जो कि आप बिल्कुल नहीं चाहते और हम भी ये बात बिल्कुल नहीं चाहते। फिर एक और बात जिस पर मेरा अपना बहुत ज़्यादा बिलीव है, जब आप देखें ना कि सारा कुछ ही रॉन्ग हुए चले जा रहा है, तो फिर अब खामोशी से इबादत करें और अपने आप से पूछें, अपने अल्लाह ताला से मशवरा करें कि ऐसा मैं क्या गलत काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि रहमत का दरवाज़ा जो है वो नहीं खोल रहा।
ایمانداری سے اپنی ذات سے بات کر کے دیکھیں، آپ کو راستے نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو کبھی بھی نہیں سوچنا کہ سب کچھ رانگ ہوئے جا رہا ہے، سارے راستے بند ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ میری نہیں سن رہا، دوست احباب نہیں سن رہا۔ دیر از آلویز سم وے اوپن۔ اور جب بھی کوئی مشکل آتی ہے، آپ اس کو کامیابی کے ساتھ گزارنے کی کوشش کریں۔ برا وقت گزر جاتا ہے لیکن آپ کو بڑی اچھی لرننگ دے جاتا ہے جو آپ کی شخصیت کو میچور کر دیتی ہے۔ تو یہ چھوٹی سی میں نے آپ سے بات کی۔ اگر آپ کے پاس کچھ اور ٹپس بھی ہیں تو آپ نیچے کمنٹس میں شیئر کر سکتے ہیں، دوسرے ویورز اور میں خود بھی وہ کمنٹس پڑھوں گی، اور ہو سکتا ہے کہ اس سے بہت سارے لوگوں کو بینیفٹ مل سکے۔ سو اسٹے ان ٹچ۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ریممبر می اینڈ مائی سویٹ فیملی ان یور پریشیس پریئرس۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔